गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 4 फाहियान की भारत यात्रा नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब इस चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया। इस चैप्टर में उसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था। बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्यों में उन्नत दशा में था, जबकि अपने प्रमुख स्थानों में अपनी महत्ता खो रहा था। समाज में धार्मिक समानता विद्यमान थी। ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्था में था। लोग प्रजा, दान धर्म, पापों, लोक परलोक, पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। उस समय प्रजा सुखी थी। फाहियान की भारत यात्रा नामक लेख के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना था। उस काल में भारतवर्ष से चीन को आने जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता खुतून नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का और दूसरा लंका के टापुओं से होकर था। फाहियान ने अन्य यात्रियों के साथ पहले रास्ते से होकर यात्रा प्रारंभ किया। रास्ते में अनेक प्रकार के कष्ट आए, किंतु फाहियान बड़े धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने के विचार पर अटल हैं। मार्ग के कष्टों को सहते हुए फाहियान 2 महीने में खुतून पहुंच गया। उस काल में खुतून हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज था। खुतून से चलकर फाहियान काबुल पहुंचा। काबुल से स्वाग, गंधार और तरशिला, पेशावर होते हुए वह मथुरा आया। मथुरा में 20 संघाराम है, जिसमें लगभग 30,000 साधु निवास करते हैं। वहाँ बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। आगे फाहियान ने लिखा कि राजपूत के राजा बौद्ध हैं। यहाँ की जलवायु न तो बहुत गर्म है न बहुत ठंडी। देश भर में जीव हत्या नहीं होती। बाजार में कसाई खाने और मांस की दुकानें नहीं हैं। बिहारों में रहने वाले साधु संतों को मुफ्त भोजन मिलता है। मथुरा से आगे चलकर फाहियान ने कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फाहियान ने बुरी दशा में पाया। पाटलिपुत्र के बारे में फाहियान ने लिखा कि यहाँ लगभग 600-700 साधु रहते हैं। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। मंदिर बहुत सजा हुआ रहता है। उसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फाहियान ने गया में बौद्ध धर्म तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का दर्शन किया। लंका में उसने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें इकट्ठी कर ली। फाहियान लंका में 2 वर्ष तक रहा। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठी की। अंत में अनेक कठिनाइयों को उठाता हुआ वह अपने देश को चल पड़ा और 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत दक्षिणी चीन में समुद्री तट पर सकुशल पहुँच गया। भारत यात्रा करके फाहियान ने स्वयं को धन्य समझा। उससे आज भी प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है। आइए अब हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। वृत्तांत: फाहियान, बौद्ध धर्म, खुतून नगर, प्रचंड, स्तूपों, खंडहरों, समृद्धि, स्वाग, गंधार, बौद्ध स्तूप, अत्याचार,
श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह। जन्मभूमि बौद्ध वृक्ष। धार्मिक कठिनाइयाँ। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। पहला, चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण के यात्रा वृत्तांत से प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सी बातें मालूम होती हैं, ये सही है। दूसरा, पहला चीनी यात्री डैश था, फायान। तीसरा, भारतवर्ष से चीन को आने जाने के लिए दो रास्ते थे, एक रास्ता था खुतून नगर से होकर और दूसरा था लंका तथा जावा से होकर। चौथा, फायान डैश में खुतून पहुंच गया 2 महीने। पाँचवा, खुतून से चलकर डैश पहुंचा, पाँचवा, खुतून से चलकर फायान डैश पहुंचा, काबुल। छठवां, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि डैश है, कपिलवस्तु। सातवां, भगवान बुद्ध ने ई लीला समाप्त की, कुशीनगर में। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, फायान ने लिखा कि राजपुतानी के राजा डैश हैं, बौद्ध। दूसरा, अपराधी को उसके अपराध के अनुसार डैश दंड दिया जाता है, हल्का या भारी। तीसरा, डैश में रहने वाले साधु संतों को भोजन मुफ्त मिलता है, बिहारों। चौथा, डैश नदी पार करके फायान मथुरा पहुंचा, सिंधु। पाँचवा, फायान लंका में डैश तक रहा, 2 वर्ष। छठवां, डैश करके फायान ने स्वयं को धन्य समझा, भारत यात्रा। गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लगाइए। पहला, फायान उत्तरी चीन का निवासी था, ये गलत है। दूसरा, फायान बड़ा वीर और निर्भय यात्री था, ये सही है। तीसरा, खुतून एक रेगिस्तानी बौद्ध राज था, ये गलत है। चौथा, खुतून नगर से होकर भारत और चीन में व्यापार होता था, ये सही है। पाँचवा, प्राचीन भारत में कसाई खाना और मांस बेचने की दुकानें नहीं थीं, ये भी सही है। छठवां, मध्य प्रदेश में पूरा और बर्फ बहुत पड़ती है, ये गलत है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।